हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मिस मार्वल का 4th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कमाला खान और उसकी मॉम को, जो एरोप्लेन में बैठे हुए हैं और वो कमाला की नानी शना के यहाँ कराची जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कमाला और उसकी मॉम कराची पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर हमें कमाला के कजिन जैनब और ओवैश को भी दिखाया जाता है, जो उनके वेलकम के लिए एयरपोर्ट पर आए हुए होते हैं। और साथ ही कमाला की नानी शना भी उन्हें पिक करने के लिए एयरपोर्ट पर आती है। अब वो कमाला की नानी शना के घर पहुंच जाते हैं। अब कमाला को पता चलता है कि उसकी नानी पेंटिंग करती है। अब उसकी नानी उसे बताती है कि उनके पास पार्टीशन के वक्त की जितनी भी मेमोरीज थी, उन्होंने उन सबको पेंटिंग्स में उतार दिया है। कमाला की नानी शना कमाला को उनकी मोम आयशा की पेंटिंग दिखाती है, जो उन्होंने खुद बनाई थी। कमाला अपनी नानी से पूछती है कि आपने मुझे बैंगल क्यों भेजा और क्या मैं एक जिन हूँ। तब उसकी नानी बड़े आराम से बताती है कि हाँ, हम जिन हैं और इस बारे में मुझे मेरे डैड ने बताया था, ये जेनेटिक्स है। फिर वो बताती है कि जब वो पार्टीशन के वक्त खो गई थी, तब इस बैंगल ने किस तरह उसकी मदद की थी, किस तरह स्टार्स की मदद से उसे रास्ता दिखाया था और वो अपने डैड के पास पहुंची थी। अब उसकी नानी उसे बोलती है कि क्यों हमें ये विजन्स आते हैं, क्यों हमें वो ट्रेन दिखाई देती है। इन सब का पता लगाने के लिए तुम्हारा कराची आना जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि कमाला को विजन आ रही है कि किस तरह उन लोगों ने आमिर की शादी में अटैक कर दिया था। लेकिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके दोनों कजिन उसे लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर घूमने का प्लान कर रखा है। अब हमें दिखाया जाता है कि कमाला अपने दोनों कजिन के साथ कराची घूम रही है। अब कमाला अपने कजिन से रेलवे स्टेशन चलने के लिए बोलती है, लेकिन उसके कजिन उसे मना कर देते हैं और उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। और कमाला अकेले ही रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। वहाँ उस पर एक लड़का अटैक कर देता है। अब कुछ देर तक उन दोनों की फाइट होती है और हम देखते हैं कि कमाला अब अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल कर रही है। फिर वो लड़का उसकी बैंगल को देखकर उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हें आयशा ने दिया। कमाला उससे पूछते है कि तुम आयशा को कैसे जानते हो। अब वो लड़का कमाला को अपने साथ चलने के लिए बोलता है कि वो उसे किसी से मिलवाना चाहता है। उस लड़के का नाम करीम होता है। वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज ए मेंबर ऑफ रेड डैगर्स। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक इंडियन एक्टर फरहान अख्तर, जिसका नाम वालिद है, वो उसे रेड डैगर्स के बारे में बताते हैं कि कैसे रेड डैगर के योद्धा लोगों को अनदेखी खतरों से बचाते हैं। फिर वो कमाला को एक मैप दिखाते हैं और बताते हैं कि हमारी दुनिया और जिनों की दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर वो बताते हैं कि आयशा और क्लैंडस्टाइन यानी कि नाजमा और उसके लोग एक दूसरे डायमेंशन से हैं। वालिद बताते हैं कि अगर ये बैंगल क्लैंडस्टाइन के हाथों लग गया तो वो हमारी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए हमें इस बैंगल को उनके हाथों से बचाना होगा। फिर हमें आगे दिखाया जाता है DODC सुपरमैक्स प्रिजन, जहाँ क्लैंडस्टाइन यानी कि नाजमा और उसके लोगों को पुलिस फोर्स पकड़ कर ले जा रही है। फिर वो सब कामरान की मदद से वहाँ से बच के भाग जाते हैं। कामरान की मोम अपने लोगों से कामरान को वहीं छोड़ने के लिए बोलती है। वो कहती है कि इसने अपनी मंजिल चुन ली है। अब नाजमा और उसकी टीम बैंगल को लेने के लिए निकल जाते हैं। अब कमाला अपनी नानी से मिलती है और उसकी नानी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिला। कमाला उन्हें बताती है कि अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। फिर उसकी नानी कमाला को पार्टीशन के दुखों के बारे में बताती है और बोलती है कि उसका जन्म तो इंडिया में हुआ है, लेकिन उसका पासपोर्ट पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बारे में बताती है कि ये बॉर्डर खून और दर्द से भरा हुआ है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि कमाला खान उस लड़के और रेड डैगर्स के मेंबर्स के साथ रात को एंजॉय कर रही है। फिर हमें कमाला की मोम और नानी को दिखाया जाता है। कमाला की मोम मुनीबा अपनी मोम सना से उन्हें अमेरिका साथ ले जाने की बात करती है कि वो अमेरिका में उन्हीं के साथ रहे। फिर सना कहती है कि मुझे लगता था मेरी बेटी मुझसे दूर रहना चाहती है, इसलिए मुझे छोड़ दिया था। कमाला की मोम बताती है कि मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती थी, मैं आपकी इन मनगढ़ंत कहानियों से दूर जाना चाहती थी। फिर हमें आगे दिखाया जाता है फरहान अख्तर यानी कि वालिद को, जो कमाला को ट्रेन कर रहे हैं और वो उसे एक जैकेट देते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी पावर्स और एबिलिटी क्लैंडस्टाइन की डायमेंशन और हमारी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। फिर कामरान की मोम नाजमा और उसकी टीम उसे पकड़ने के लिए वहाँ आ जाते हैं। वालिद, करीम और कमाला किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। वे तीनों एक ऑटो से वहाँ से निकलते हैं। नाजमा भी एक दूसरे ऑटो से उनका पीछा करती है। पीछा करने के दौरान कमाला, करीम और वालिद अलग अलग हो जाते हैं। फिर वालिद का सामना नजमा से होता है, जो उसकी पीठ में चाकू मारकर उसे मार देती है। कमाला वालिद की हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन करीम उसे कहता है कि अब वो मर चुके हैं। फिर कमाला और करीम भी फंस जाते हैं और नाजमा और उनके लोग उसे घेर लेते हैं। फिर उनकी फाइट होती है। नाजमा कमाला पर चाकू से अटैक करती है, लेकिन चाकू कमाला के बैंगल पर लगता है, जिस कारण कमाला पास्ट यानी कि पार्टीशन के टाइम में पहुंच जाती है। फिर कमाला देखती है कि लोगों को पार्टीशन के वक्त कितने दुखों का सामना करना पड़ा और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।